हेलो दोस्तों, स्टडी विद हार के चैनल में आपका स्वागत है। और आज साधारण ब्याज का पार्ट 5 लेके आया हूँ। और चलिए प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। देखिए मेरे दोस्त, चीजें समझना पड़ेगा। 2 वर्ष की बात है, 2 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी, है ना। पहला स्टेप में क्या बोल रहा है, 5 गुना हो जाती है 2 वर्ष में। समय कितना है, 2 वर्ष। 5 गुना 1 से कहां पहुंच गया, 5 गुना, यानी कि मूलधन कितना हो गया 1, तो मिश्रधन कितना बताइए जल्दी, 5। तो यहां से यहां ब्याज कितना हुआ, ब्याज तो पता हो गया होगा ना कितना, 4। समझ में आया। अगर मैंने बोला कि मैंने किसी को 5,000 रुपया दिया 2 वर्ष में, वो कितना 25,000 रुपया हो गया। तो 5,000 से 25,000 होने में 2 वर्ष लगा, लेकिन ब्याज हुआ कितना, 25,000 में 5,000 घटाऊंगा तो 20,000। उसी तरह से 2 वर्ष में 1 यूनिट से 5 यूनिट पहुंच गई तो ब्याज हुआ कितना, 4 यूनिट। दूसरे में पूछ रहा है, दूसरे में समय नहीं दिया है, लेकिन पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएंगे। 1 से 9 तक पहुंचने में, कहां तक, 9 गुना। यहां से ब्याज कितना होगा बताइए, 8 होगा कि नहीं होगा, 8 हो जाएगा। लेकिन कितने समय में होगा ये तो नहीं पता है। तो देखिए मेरे दोस्त, समय जितना ज्यादा रहेगा ब्याज उतना अधिक लगेगा, है ना। तो देखिए समय, पहला समय में क्या है, T1 मान लीजिए समय को, तो ब्याज 1। दूसरा समय मानिए T2, ब्याज दूसरा मान लीजिए। कहने का मतलब है समय जितना अधिक ब्याज उतना अधिक लगेगा, है ना। तो देखिए पहला समय कितना है, 2 वर्ष। दूसरा समय क्या है, नहीं पता है ना। दूसरा समय नहीं पता है। पहला 2 वर्ष में ब्याज लगी कितना, 4। दूसरे स्टेप पे कितने समय में 8 गुना हो जाएगी, तो ब्याज इसमें कितना लगा, 8। दूसरे समय निकालना है। देखिए यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब इसे सरल कर लीजिए। 4 एकम 4, 4 दूना 8। टी का मान कितना निकला, 2 दूना 4, यानी 4 वर्षों में क्या हो जाएगा, वो 9 गुना पहुंच जाएगा इसका। चलिए एक बार आपको फिर से देखिए, 2 वर्ष में अपने के 5 गुना हो जाता है, तो 1 से 5 होने में ब्याज लगा कितना, 4। दूसरे में समय नहीं पता है, लेकिन अपने से 9 गुना हो जा रही है, तो यहाँ ब्याज लगी कितना, 8। मेरे दोस्त, समय जितना ज्यादा ब्याज उतना अधिक। तो समय पहला में 2 वर्ष में ब्याज 4, तो दूसरा का समय नहीं पता है लेकिन ब्याज पता है 8। दोनों को बराबर कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और टी का मान जितना आ जाएगा वही आंसर। मेरे दोस्त, कितने अच्छे से समझ में आपको आया होगा, है ना। इसी तरह से आगे भी इससे बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आने वाला है। प्रश्न संख्या 17। 20,000 रुपये का साधारण ब्याज 9 मार्च 2022 से 21 मई 2022 तक 5% की दर से कितना होगा। मेरे दोस्त, पूछा क्या जा रहा है, साधारण ब्याज। तो ब्याज बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे धन बटे 100, यही तो है ना। तो समय निकालना पड़ेगा पहले। समय क्या है, समय तो दिया है तारीख से तारीख, लेकिन इसे निकालना है वर्ष में। 9 मार्च 2022 से, कितने से, 9 मार्च 2022
यहां से अच्छे से निकाल लीजिए। 9 मार्च 2022 से कहां तक? 21 मई 2022 तक। बताइए मार्च का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन। तो 9 मार्च से स्टार्ट करना है, तो 31 में 9 घटा देंगे, कितना बचेगा? 22 ही बचेगा ना। और मई, ये हो गया मार्च। मार्च के बाद क्या होता है? अप्रैल। अप्रैल 30 का महीना लगता है। मई कहां तक दिया? 21 मई तक। दोनों के जोड़ देंगे, 3 मंथ हो गया ना, मार्च अप्रैल मई। दिनों की संख्या कितना हो गया? 3, 2 3 5 2 7, 73 दिन हो गया। समझ में आया? दिनों की संख्या कितना है? 73 दिन। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। रखिए ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 20,000 है। समय कितना? 73 दिन, है ना। और क्या बोलते हैं? दर कितना है? 5% बटे 100 हो गया। 73 दिन में ऐसे वर्ष में बदलने के लिए 365 से क्या करना पड़ता है? भागा करना पड़ता है, तो ये वर्ष में बदल जाता है ना। 73 एकम 73, 5 बार में 365 दिन कैंसिल होता है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, है ना। 0 0 0 0, यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा? 200 रुपया इसका ब्याज होगा। मेरे दोस्त यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर। प्रश्न संख्या 18। एक व्यक्ति क्रमशः 5 वर्ष, 10 वर्ष तथा 15 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 4%, 5% तथा 6% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इनके मूलधनों का अनुपात ज्ञात करना है। मेरे दोस्त ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो पहला दूसरा तीसरा 3 स्कीम है। पहला मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन नहीं पता है तो मूलधन मान लीजिए पहला 1 का मूलधन बराबर ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय 5 वर्ष, दर कितना? 4%, है ना। दूसरा का बराबर है ब्याज, तो इसमें ब्याज बराबर मूलधन समय कितना है? 10 वर्ष और दर कितना? 5%। दूसरा का फिर तीसरा का ब्याज भी बराबर है। तीसरा का कितना है? तीसरा का मूलधन, तीसरा मान लीजिए समय 15 वर्ष और इसका दर कितना है? 6%। मेरे दोस्त यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। दूसरी की मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 करना है। और तीसरा का क्या करना है? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। अब बटा इसमें 100 करना पड़ेगा, प्रतिशत हट जाएगा। इसमें भी 100 करना पड़ेगा, प्रतिशत हट जाएगा। इसमें भी 100 करना पड़ेगा, प्रतिशत हट जाएगा। यहां तक समझ में आया? ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। अब बराबर में है, 100 से 100 कैंसिल होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अब कट इसको, अगर कटता है तो काटिए, नहीं तो गुना करना पड़ेगा। 2 से कट रहा है ना, 2 से काटिए। 2 दूना 4, 2 पचे 10 और यहां से 2 तिया 6 कट रहा है। मेरे दोस्त और कटेगा, ध्यान से आप देखें। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 5 से यहां भी कैंसिल होगा। 5 तिया 15, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ाइए। 2, यहाँ क्या बचेगा? 5 और यहाँ क्या बचेगा? 3 में 3 बचेगा, यही ना।
सही है ना, 3 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। अब इसे आगे करिए, इसे 2 1 लिख सकते हैं, 5 2 लिख सकते हैं, और 9 3 लिख सकते हैं। तीनों को मिश्रण निकालना है ना। अब अनुपात निकालने के मेरे दोस्त एक तरीका है, जिसका निकालना उसे ढक लीजिए, इसे ढक लीजिए, दोनों गुणा कर दीजिए, पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा। पहला अनुपात निकालना है, पहला ढकिए, दोनों को गुणा कर लीजिए, 5 9 9 5 45 हो जाएगा ना, 45। दूसरा निकालना है, दूसरा ढकिए, तो 9 और 2 गुणा करेगा तो 9 दूना 18। और तीसरा निकालना जब, तो तीसरा ढकना पड़ेगा, और 5 दूना 10 हो गया बचा संख्या। तो अब क्या अनुपात हो गया, 45 18 और 10 इसका मूलधन का अनुपात होगा। प्रश्न संख्या 19, ए ने बी को 2000 रुपया 3 वर्षों के लिए तथा सी को 4000 रुपया 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने इन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2800 रुपये प्राप्त किया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। मेरे दोस्त, एक व्यक्ति है ए, उसे बी और सी को ब्याज पे उधार देते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों से ब्याज 2800 रुपया प्राप्त करते हैं और दर मालूम नहीं है, तो दर ज्ञात करने को बोला गया है। मेरे दोस्त देखिए, ब्याज बराबर होता क्या है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो ब्याज बराबर, थोड़ा सा इसे याद होना बहुत जरूरी है। तो ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, है ना, इतना याद होना बहुत जरूरी है। तो पहला बी को कितना दिया गया है, बी को ब्याज, बी से प्राप्त ब्याज कितना होगा, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, कितना तीनों के लिए दिया है 3 वर्ष, और दर तो नहीं पता है, आर मान लीजिए। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ये बी से प्राप्त होगा ब्याज, प्लस सी से करना पड़ेगा। तो सी को देना कितना दिया, कितना मिलेगा ब्याज, सी को दिया धन 4000 रुपया, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्ष के लिए, दर तो नहीं पता है, आर बटे 100। और दोनों से, इससे प्राप्त दोनों से ब्याज जो मिला हमें 2800 रुपया। यहां तक समझ में आया, इसका ब्याज दोनों का जोड़ का ब्याज हमें 2800 रुपया प्राप्त हुआ है, और दर ज्ञात करना है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचेगा, 20 गुने 3 करना पड़ेगा, 60 आर हो गया, प्लस इसमें कितना पड़ेगा, 40 गुना 2 80 आर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2800 रुपया। होगा या ना होगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 8 से 14 140 आर बराबर कितना हो गया, 2800, काटना पड़ेगा 0 से 0, और 14 दूना 28 यानी 20। आर बराबर कितना हो रहा है, बताइए जल्दी, आर बराबर 20%, यानी 20% की दर से उसने लगाया, और बी को ब्याज दिया, सी को, दोनों से प्राप्त हुआ था 2800 रुपया, और दर के हमें मालूम हो गया 20%। प्रश्न संख्या 20, साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर पर किसी धन का 5 वर्ष का ब्याज उस धन का 3/4 गुना होगा। मेरे दोस्त, दर पूछा जा रहा है, तो दर बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। अब इससे मान रखने के लिए पहले यहां समझना पड़ेगा, 5 वर्षों में ब्याज क्या हो जाता है, अपने का मूलधन का कितना हो जाता है, 3/4। मेरे दोस्त, अब ब्याज यहीं छोड़ दीजिए, मूलधन नीचे ले आइए, 3/4 हो जाएगा ना।
नीचे ले आइएगा तो बटे में हो जाएगा नहीं। तो ब्याज 3 और मूलधन 4, बस इतनी सी करना था। ब्याज कितना 3, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन कितना है 4, और समय कितना बताइए 5 वर्ष। बस इतना करना है, सरल कर दीजिए। 5 से 20 बचे 100, 4 से 4 बचे 20, कितना बचा 3 गुने 5, यानी कि 15% इसका दर होगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में अच्छे से आ रहे होंगे।